लोग यहाँ पे कुछ लोग समझना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो लोग एकदम ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, तो ना सुनने का हमें हमेशा मिलता है और दिक्कत आती है मार्केट में। बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, बहुत सारे लोग काम को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बीडीजी हो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो दोस्तों, चाहे आरओआई बेस्ड कोई भी चीज़ हो दोस्तों, हमेशा आपको काम करना ही पड़ेगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, या मान लीजिए बिजनेस करते हैं, या मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, या मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है, तो दोस्तों आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम करने के लिए दोस्तों सारी चीज़ें मतलब जो टूल्स होते हैं दोस्तों, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टूल्स फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपने आप को हमेशा सीखते हुए चलना है दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लोगों की ना को हम हाँ में कैसे बदलें, ये नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों हमेशा आपको मिलेगा। तो हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों हमें उसको कैसे हाँ में बदलना है दोस्तों। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ना को हाँ में बदलना एक कला है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी कला है दोस्तों। अगर आप हाँ में नहीं बदल सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने लायक दोस्तों नहीं है। अगर आप उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करते हैं और उसको समझा नहीं पाते हैं, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा आप अपना जो स्किल है उसको डेवलप करने की ओर दोस्तों बढ़ते रहें। मीटिंग में दोस्तों टाइम पे आते रहें, सबसे लास्ट में जाते रहें दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये विश्वास, सही व्यवहार और सही दृष्टिकोण से ही संभव है दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो दोस्तों। ना का मतलब दोस्तों हमेशा कभी नहीं होता है। ना का मतलब दोस्तों हमेशा कभी नहीं होता है। लोग कई कारणों से मना करते हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। कभी भी दोस्त जब मना करते हैं, हम उसको अगर बताते हैं हमारे बीडीजी के बारे में, तो दोस्तों हम हो सकता है उसको पूरी जानकारी उसको ना हो, या हम उसको पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो इसके कारण भी ना का हमें सामना करने को मिलता है। समय की कमी होती है दोस्तों, वो नौकरी पे है और वो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो कहीं बिजी है, और हम बीडीजी का प्लान बताने लग जाते हैं, तो हो सकता है समय की कमी हो, तो भी दोस्तों उस जगह हमारा प्लान फिट नहीं बैठ पाता है। वो व्यस्त है दोस्तों, व्यस्त मतलब कभी मैरिज में है, शादी में है, बर्थडे पार्टी में है, और हम हमारा प्लान बताने लग जाते हैं, तो दोस्तों समय हो सकता है वो व्यस्त हो, उस समय भी दोस्तों हमें हमारा प्लान प्रेजेंट नहीं करना है। पहले किसी बुरे अनुभव से गुजरा हो दोस्तों, हो सकता है कि आरओआई बेस्ड में उसने धोखा खाया हो सकता है वो प्रोडक्ट बेस में कभी ज़्यादा सफलता हासिल ना की हो सकता है वो कहीं क्रिप्टो करेंसी में कोई प्लान में दोस्तों लॉस किए हो, बुरे अनुभव हो दोस्तों उसको पुराने। तो दोस्तों, पहले के जो बुरे अनुभव हैं दोस्तों, हो सकता है उसके कारण भी वो आपसे मना कर सकता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें रखना क्या है, इसमें हमें दो चीज़ों को क्या ध्यान में रखना है दोस्तों। हमेशा हमें सीखना है, धैर्य रखना है, संपर्क उससे बार बार बना के रखना है। हो सकता है वो आज बिजी है, हो सकता है आज उसके पास समय नहीं, हो सकता है वो बुरे अनुभव से अभी गुजर रहा है, तो आप कंटिन्यू उसको फॉलो करेंगे, धैर्य रखेंगे, संपर्क उससे बनाए रखेंगे, तो हो सकता है वो कुछ महीने बाद दोस्तों आपसे जुड़ जाएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो दोस्तों नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जब आप उससे बात करते हैं या किसी व्यक्ति को आप प्लान समझाते हैं, और कभी भी दोस्तों प्लान समझाते वक्त दोस्तों हमेशा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझना ज़रूरी होती है दोस्तों। हम हमेशा हमारा प्लान बोलते रहते हैं और सामने वाले की कोई बात नहीं सुनते हैं। हमारा प्लान बताते रहते हैं, हमारी सैलरी बताते रहते हैं, हमारा ट्रेड कमीशन बताते रहते हैं, हमारे अपलाइन की तारीफ करते रहते हैं, है ना। हमारे इनकम को, सैलरी को बताते हैं कि हमने 1 CR कमाया, हमने 2 CR कमाया। तो हमारी इनकम तो हमें पता है, हम बता रहे हैं उसको, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी समस्या भी सुनो। जबकि हमें उसको 70% सुनना है और 20% 30% हमें बोलना है। तो दोस्तों, जब भी हम उससे बात करते हैं या समझाते हैं, कभी भी कोई प्लान बात करते हैं बीडीजी का, तो हमें कम बोलना है, सामने वाले का सुनना है ज़्यादा। तो उससे हम सुनेंगे, तो उससे बात करेंगे, तो हो सकता है उसके जो अनुभव हैं, उसकी जो मतलब नीड्स निकल के आती हैं दोस्तों, तो वो हमें वहाँ पे दिखेंगी। और हम ज़्यादा हम बोलेंगे तो वो एकदम ट्रस्ट नहीं करेगा हमारे ऊपर। तो ज़्यादा हम उसका सुनेंगे तो वो भी, उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारी बात कोई सुनने वाला है यहाँ पे और सुन रहा है।
तो ज़्यादा हमें सुनना है और कम हमें बोलना है। तो इस चीज़ का विशेष दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों कुछ लीडर्स की आदत होती है वो ज़्यादा बात करते हैं और जो डाउन लाइन है उसकी बात ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस करने की हमें ज़रूरत है। तो पहले सामने वाले की ज़रूरत हमें समझना है, समस्या समझना है, उसका जो भी सपना है, मान लीजिए उसको घर बनाना है, गाड़ी लेना है, मकान लेना है, मान लीजिए कोई भी बात है, तो उसको उसकी नीड्स को हमें निकालना है। उसकी समस्या क्या है, मान लीजिए समस्या को उसको EMI उसको देना है, मान लीजिए ज़रूरत है उसको जैसे एजुकेशन में पैसा लगाना है या कोई भी ज़रूरत है उसकी। तो ये सारी चीज़ें उसकी हमें पहले सुनना है। ऐसा नहीं कि हमारा प्लान हम बताने लगे और उसकी ज़रूरत हमने नहीं सुनी, उसकी समस्या नहीं सुनी, उसका जो भी गोल है, सपना है, मुझे कोई म्यूजिक सिंगर बनना है, मान लीजिए कोई भी चीज़ बनना है, तो उसको हमने सुना ही नहीं और हम हमारे आगे आगे हमारा प्लान बताने लगे। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों समझें, फिर बताइए कि आपका बिजनेस उनके लक्ष्य पूरे करने में कैसे मदद कर सकता है। तो बस इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान दोस्तों रखना है। केवल तथ्य नहीं, प्रेरणादायक कहानी सुनाएं दोस्तों। आप जैसे मान लीजिए आप धीरे धीरे उससे बात करते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप उससे समझते हैं कि भाई नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसकी समस्या क्या है, सारी चीज़ें समझते हैं। जब वो थोड़ा सा आपसे लाउडली बात करना चालू करते हैं तो आप थोड़ा सा फिर इसमें अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी बात को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि अपने जो प्रेरणादायक दोस्तों कहानी, जैसे मान लीजिए कोई हमारे बीच में फॉर्च्यूनर लेके आया, कोई हमारे बीच में मान लीजिए कोई ने स्कूटी परचेस किया, किसी ने गोल्ड परचेस किया, किसी ने मान लीजिए किसी का बड़ा सैलरी आता है, या मान लीजिए किसी का अचीवमेंट बहुत बड़ा है, या मान लीजिए कंटिन्यू कोई वर्क कर रहा है, एक अच्छा लीडर है, उसकी हमेशा आपको प्रेरणादायक कहानी सुनाना है दोस्तों। तो दोस्तों लोग आंकड़ों से कम और कहानियों से ज़्यादा जुड़ते हैं। तो दोस्तों आप अपनी सैलरी और ये चीज़ें ना बताएं ज़्यादा, छोटी छोटी सैलरी बताएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहानी बताएंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा दोस्तों। और वो भी सच्ची कहानी बताएं, ऐसा नहीं कि हवाबाजी करते रहें कि भाई ऐसा है वैसा है, किसी ने 50 करोड़ कमा लिया, किसी ने 1 अरब कमा लिया, ऐसे हवाबाजी नहीं करना है। जो रियल स्टोरी है, रियल अचीवमेंट है, वही बताना है। कई साथी लोग अदर टीम में क्या करते हैं कि वो अपनी टीम 1 लाख रुपए है और वो खुद ही 10 लाख रुपए बताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो भी हमारे अचीवमेंट है सिर्फ वही बताना है, और हमारी टीम के, हमारे अपलाइन के जो अचीवमेंट है वही बताना है। तो फिर कोई साथी बोलते हैं हमारे अपलाइन की 50,000 रुपये सैलरी आती है, 1 लाख आती है, मतलब हमारे अपलाइन के अपलाइन की तो आती है, लेकिन हमारे अपलाइन की जितनी आती है वही बताना है। क्योंकि दोस्तों जब वो टीम में आपके ज्वाइन करेगा ना, तो वो सब चीज़ क्रॉस चेक कर लेगा कि मेरे से इसने कहाँ झूठ बोला था। तो कभी भी इस चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है दोस्तों। टीम के किसी भी सदस्य की सफलता साझा करें, मतलब मान लीजिए किसी ने कोई भी सैलरी अचीवर न्यू बना है तो उसकी सफलता साझा करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमेशा दोस्तों किसी को सम्मान देना बहुत अच्छी बात होती है और सम्मान देना भी चाहिए। और अगर कोई अचीवमेंट करता है, कोई काम कर लेता है, कि मतलब कोई भी किसी प्रकार का अचीवमेंट करता है, तो दोस्तों उसको हमेशा ध्यान रखना है। वास्तविक अनुभव भरोसा पैदा करते हैं। वास्तविक, जिससे मैंने आपको बताया कि अगर आप सही सच्चाई बताएंगे दोस्तों, हो सकता है वो आपसे लेट ज्वाइन करे, हो सकता है वो आपसे 1 महीने बाद ज्वाइन करे, लेकिन जब आप उसको आप उसके सफलता की कहानी बताएंगे तो आपके अंदर जो ट्रस्ट है वो उसके अंदर आएगा, और ट्रस्ट के साथ वो आपके अंदर, भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ेगा, तो लंबे समय तक आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और जब तक आप काम करेंगे तब तक वो आपके साथ ही काम करेगा दोस्तों। तो इस चीज़ की विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। भरोसे को जीतना है। अगर आप भरोसा नहीं जीतते हैं तो दोस्तों फिर आप इस इंडस्ट्री में शायद काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में भरोसा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। BDG में ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन BDG लाइफ। तो BDG लाइफ में दोस्तों हमेशा ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट कहाँ कहाँ डेवलप होता है, जैसे डॉलर का लोग लेन देन करते हैं, USDT का लेन देन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमेशा ट्रस्ट कभी कभी टूटता है। तो हमेशा उसका विशेष ध्यान रखना है। हमेशा दोस्तों ईमानदार आपको रहना है। अगर आप ईमानदार रहेंगे दोस्तों, भले पैसा कम कमाए लेकिन हमेशा ईमानदार रहना है। जितना संभव हो सके उतना ही वादा करें दोस्तों। ऐसा वादा ना करें कि मैं आपके नीचे 10 आईडी लगा दूँ, बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अगर आप ऐसे
तो सामने वाला भी आपकी बात गंभीरता से सुनेगा। अगर आप विश्वास से सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाला गंभीरता से बात सुनेगा। बिल्कुल राइट। ये हमेशा बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अगर आप सामने वाले को अपने चेहरे के हाव भाव या अपनी बातों से, जब आप बात करते हैं अपने आईज जो सामने से सामने मिला के बात करते हैं, अगर आप एक सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास आपके अंदर है, एक भरपूर ऊर्जा है, अगर आपने खाना खाया है और जबरदस्ती अगर आप प्लान बताएंगे तो आपको यहाँ पे फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है दोस्तों, हमेशा एक हंसी युक्त चेहरा रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जोरिया टाइप का ऐसा लगा है जबरदस्ती, आप जैसे जबरदस्ती चल रहा है उस टाइप से नहीं करना, मुस्कुराते रहना है दोस्तों। यह काम भी दोस्तों सफल ही माना जाता है। अब मान लीजिए कोई छोटी मोटी गलती करता है, अगर वो उत्साह से भरपूर है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। और अगर सही बात भी आप मरे मरे कहेंगे दोस्तों तो सही बात पे भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों उत्साह में बहुत ताकत होती है, तो इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, अगर इसको आप मैनेज कर लेंगे। जरूर करें दोस्तों, तो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप दोस्तों एक स्टेप होता है, अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर वो प्रेजेंट में ज्वाइन नहीं होता तो नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है वो हमें चेक कर रहा हो सकता है वो हमारी नेगेटिव चीजें देख रहा हो सकता है उस पर हमें ट्रस्ट ना हो सकता है वो ये देखना चाह रहा हो कि हमें सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे, हो सकता है ये देख रहा हो कि वो हमारे अंदर लीडरशिप है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति एक लीडर के साथ ज्वाइन होना चाहता है। लोकल व्यक्ति के साथ मुझे नहीं लगता कि अब कोई व्यक्ति ज्वाइन होना चाहता हो, क्योंकि दोस्तों उसको सपोर्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए, एक जानकारी, एक सटीक जानकारी चाहिए। तो वो एक अच्छे व्यक्ति के साथ ज्वाइन होना चाहता है दोस्तों, और होना भी चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों सही समय का इंतजार करना है। अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा जरूर वर्क करेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में भटकने के अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं बचा है। मार्केट में लोग भटक रहे हैं, उनको भटकते भटकते दोस्तों अगर अच्छा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, वो अच्छा व्यक्ति मिले, हमें अच्छा व्यक्ति मिले, लेकिन मिल नहीं रहे हैं लोगों को अच्छे व्यक्ति। तो दोस्तों हमें समय का इंतजार करना है, लोगों को बता के चलना है और उसके बाद समय का इंतजार करना है। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का हर समय अलग अलग होता है। हो सकता है वो उस समय आपसे ज्वाइन ना हो, तो हो सकता है वो 3 महीने बाद उसकी ऐसी सिचुएशन बने कि जो वो आपके साथ काम करने के लिए खुद कॉल करे। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। हो सकता है वो खुद आपको कॉल करे कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, आपका लिंक भेज दो, आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ सर, आप लिंक भेज दो, अभी भेजो, अभी इसी वक्त भेजो सर। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव के साथ इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि हम 2-3 बार अटेम्प्ट किए, 2-3 बार फॉलोअप किए और बस वो तो नेगेटिव खुद हो गए तो सामने वाला तो होगा ही। तो हमें पॉजिटिव होना है, इसके बाद उसको पॉजिटिविटी तक लेके जाना है, उस पॉजिटिविटी तक उसको झेलना है। अगर आप नहीं झेलेंगे तो हो सकता है आप नियमित फॉलोअप करें, रिश्ते बनाए रखें, कभी हार ना माने दोस्तों। रिश्ते बनाए रखें मतलब क्या है? रिश्ते दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम जब बीडीजी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो बीडीजी के लिए ही कॉल पे बात करेंगे। उसका हालचाल भी पूछ सकते हैं, उसका स्वास्थ्य का हालचाल भी पूछ सकते हैं। हो सकता है वो एजुकेशन कर रहा हो तो एजुकेशन के विषय में भी बात कर सकते हैं। हो सकता है वो कोई किराने की दुकान पे बैठा रहता हो तो हो सकता है उसके विषय में भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप
सिर्फ स्वार्थ नहीं रखिएगा। स्वार्थ कैसा कि जैसे मान लीजिए जब भी आप बात करें तो सिर्फ बीडीजी की बात करें, ये तो रियलिटी नहीं है ना। बीडीजी की अगर बात करेंगे तो वो भी यही सोचेगा कि जब भी फोन लगाते हैं बीडीजी की बात करते हैं, इनके पास सिर्फ यही हमसे संबंध है, बीडीजी के ही संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं है। तो नियमित अपने रिश्ते दोस्तों बना के रखे, क्योंकि दोस्तों जब कंटिन्यू आप रिलेशन रखेंगे और कंटिन्यू आप मिलते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो पूछेंगे कि आप अभी तक उस काम को कर रहे हैं, अभी तक आपने उस काम को नहीं छोड़ा है। तो चलिए हम भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको काफी लंबा समय हो गया है बीडीजी में या अदर में। तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं ज्वाइन होगा, 100% होगा, 101% होगा, क्योंकि आपके अंदर जो पैशंस है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी आपको हार दोस्तों नहीं मानना है। 10 लोगों के साथ अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो 100% आपके साथ 5 से 7 लोग ज्वाइन करेंगे। हो सकता है 1 साल बाद ज्वाइन करे, हो सकता है 6 महीने बाद ज्वाइन करे, हो सकता है 2 महीने बाद ज्वाइन करे, लेकिन 100% ज्वाइन करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं फॉलोअप की शक्ति को पहचानते हैं दोस्तों। फॉलोअप हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग फॉलोअप ही नहीं करते हैं। फॉलोअप मतलब जैसे मान लीजिए किसी से बात चल रही है तो फॉलोअप नहीं करते, नियमित उसमें संपर्क में नहीं रहते हैं, और नियमित जो केवल सर मतलब जन्मदिन, त्योहार, उपलब्धियों की शुभकामनाएं नहीं देते हैं। सिर्फ हमें मतलब बीडीजी से है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है तो दोस्तों चैट जीपीटी से पोस्टर बना लो उसके जन्मदिन का, उसका बना के बढ़िया एक केक लगा के उसको फेसबुक पे डाल दो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो कहेगा अरे वाह यार मजा आ गया, क्योंकि त्योहार है, दिवाली है, तो उससे एक बार मिल लो। उसकी कोई उपलब्धियां हैं बीडीजी को अलग से भी है तो भी उसको शुभकामनाएं दो। मान लो कभी वो कोई काम करता है, मकान बनाता है, या मान लीजिए कोई हो सकता है वो एजुकेशन में उसके परिवार में किसी की जॉब लगी हो तो भी आप उसको बधाई दे दो। सिर्फ बीडीजी के लिए आप रिलेशन नहीं बनाओ, बीडीजी के लिए रिलेशन तो बन ही जाएगा जब आप दूसरे रिलेशन बनाओगे। तो दोस्तों हमेशा इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो कदम है दोस्तों वो बड़ी परिणाम की ओर ले जाते हैं। ये हमारे छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनसे हमें हमेशा बड़े परिणाम दोस्तों मिलेंगे दोस्तों, 100% मिलेंगे। समस्या का समाधान दें, सिर्फ उत्पाद नहीं दोस्तों। समस्या का समाधान देना है हमें। समस्या का समाधान कैसे देना है? वो कॉल लगाता है तो आप कॉल नहीं उठाते हैं। वो बोलता है कि सर मुझे यूएसडीटी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ सर आधे घंटे बाद देंगे, तो एक दिन बाद हम बोलते हैं कि सर अभी भी हमारे पास नहीं है। या मान लीजिए वो बोलता है सर हमें मुझे यूएसडीटी वेरिफिकेशन कराना है। सर कैसे कराना है? मुझे ना मेरे पास वीडियो है, ना मेरे पास कोई पीडीएफ है, ना कुछ है, बस सर मैं करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, मैं सर शादी में हूँ और मैं करवा दूंगा। बस बोल दिया, 1 हफ्ते तक ऐसे ही उसको लटकाते रहे और बस वो दूसरे की टीम में फिर चला गया। तो दोस्तों समस्याओं का अगर समाधान नहीं करेंगे तो आप कितना भी मेहनत कर लें, किसी को ज्वाइन करा लें, डिपॉजिट करा लें, इसके बाद वो ट्रेड करके लॉस करके वो चला जाए या फिर बंद कर देगा। तो समस्या का समाधान आपको देना है। समस्याएं कहाँ आएंगी दोस्तों? जैसे हो सकता है वो विड्रॉल लगाए आईएनआर में कभी, तो एक बार लगाए, दूसरी बार वो बिल्कुल भी आईएनआर में ना लगाए। एक बार आप बात करें उससे और उसको पूरा A to Z समझाए आईएनआर के बारे में। आईएनआर के बारे में क्या समझाएं कि फ्रीज अकाउंट के बारे में बताएं, उसको आईएनआर के साइड इफेक्ट बताएं, यूएसडीटी के फायदे बताएं, ये सब चीजें बताएंगे तो हो सकता है आगे काम करेगा। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए उसने आपको डॉलर के लिए फोन लगाया, हो सकता है टीम बनाने के लिए फोन लगाए, सर कैसे टीम बनाएं। हो सकता है ये इसके लिए फोन लगाए कि सर मैं तो टीम बना ही नहीं पाता। हो सकता है इसके लिए फोन लगाए कि सर मेरे जो मतलब ट्रेड करता हूँ सर, मैं ट्रेड में भी नहीं हो पाता, मैं कैसे बिग स्मॉल लगाऊं। तो बहुत सारी चीजों के लिए सर दोस्तों आपको फोन लगाएगा। लेकिन कुछ साथी फोन नहीं उठाते, कुछ साथी बात नहीं करते, बस उन्होंने सोचा ज्वाइन करा दो, ट्रेड कमीशन तो आ ही जाएगा, सैलरी ना आए तो क्या बात है, ट्रेड कमीशन तो आ ही जाएगा। तो 2-4 दिन ट्रेड कमीशन आएगा और बाकी बंद कर देगा वो। फिर बाद में फिर दूसरा आप ऐसे ही ढूंढेंगे, तो आप 100 आईडी लगाएंगे, 100 बंद होंगी, फिर अगली 100 आईडी लगाएंगे, फिर 100 बंद होंगी, फिर अगली 100 आईडी लगाएंगे, फिर 100 बंद होंगी, ऐसे ही चलता रहेगा कार्यक्रम। अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो यही चलता रहेगा, आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला। तो दोस्तों समस्याओं को समाधान हमें करना है। जैसे ही कॉल आता है, अगर कॉल नहीं उठा पाते हैं तो उसको रिटर्न करिए
और कॉल पर बात करिए। फिजिकल अगर आपके आसपास का व्यक्ति है तो फिजिकल 100% दोस्तों मिलिए। फिजिकल में दोस्तों कॉल से भी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है दोस्तों। अगर आप फिजिकल मिलें तो बहुत अच्छी बात है। और चीज़ों को दोस्तों समझाइए, जो भी चीज़ें हैं, जो लॉस वाली चीज़ें हैं वो भी समझाइए, प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं वो भी समझाइए। ट्रांसपेरेंसी रखिए दोस्तों। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, हिडन कुछ भी मत रखिए। अगर आप हिडन रखेंगे तो वो, क्योंकि दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो जब आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहता है तो वो आपकी जो गलती है ना वो आपको मतलब उसको पता चल जाती है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंसी रखिए, हमेशा अपने काम को ईमानदारी से करिए और समस्याओं के समाधान पर फोकस करें दोस्तों। और 100% दोस्तों आप काम करेंगे तो समस्या आएगी। 100% समस्या एक पहले दिन से है और अभी भी समस्या है। बस हमें समाधान पर फोकस करना है और समाधान पर अगर फोकस करेंगे तो समस्या आगे आती जाएंगी, समाधान करते जाएंगे, समस्या आती जाएंगी, समाधान करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज आपकी टीम मान लीजिए 2000 लोगों की है, 3000 लोगों की हो जाएगी, 4000 लोगों की हो जाएगी, 5000 लोगों की हो जाएगी। अगर मान लीजिए सैलरी 1000 है तो 2000 हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, 10000 हो जाएगी। हिसाब से आप चलते रहेंगे। लेकिन समाधान नहीं करेंगे तो आप 1000 की सैलरी पे तो 1000 पे ही बने रहेंगे और हो सकता है 500 पे आ जाए और सैलरी बंद हो जाए। तो दोस्तों समाधान पर हमें फोकस करना है। इसके बाद दोस्तों बड़ी सफलता दोस्तों मिलती है रोज एक नए व्यक्ति से। दोस्तों हमेशा मिलना है आपको। कुछ शांति सैलरी अचीवर बनने के बाद वो सरकारी दामाद बन जाते हैं तो रोज एक व्यक्ति से बात ही नहीं करते, मिलने की बात। तो रोज एक व्यक्ति से बात करना है और हो सके तो पास में अगर कोई व्यक्ति है इस टाइप का वर्क करता है, मान लीजिए आपसे पहले से बात चल रही है, एक व्यक्ति से आपको रोज मिलना है दोस्तों और अपने प्लान की है और उसके बाद उसको फॉलो अप करना है और उसको प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण मतलब टीम बनाने की प्रेरणा है और प्रशिक्षण दें मतलब अपना जूम का जो लिंक है उसको प्रतिदिन उसको जूम का लिंक भेजे और जूम का लिंक उसको भेज के उससे जूम का लिंक जैसे जूम उसका खत्म हो जाता है, अपना मीटिंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसको कॉल करें कि और सर कैसा रहा जूम का सेशन, कैसा रहा आज का सेशन, आपको कैसा लगा सर और कितना अच्छा होना था सर, कैसा, मतलब पूरा उसका पूछे उससे बात करके। तो उससे आपको बहुत कुछ अनुभव भी मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हमेशा आप, जरूरी नहीं है कि अपलाइन से सीखेंगे, आप डाउनलाइन से भी सीखेंगे। तो दोस्तों नियमित और निरंतर प्रयास ये सफलता की कुंजी है। अगर नियमित और निरंतर आप प्रयास नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो हो सकता है सफलता ना मिले। तो आप नियमित काम करते रहे, क्योंकि दोस्तों 10 दिन काम करेंगे तो 11वें दिन आपको सफलता 100% मिलेगी। जैसे कि आखिरी चाबी से ताला खुलता है, ऐसे ही दोस्तों 10 दिन का आप टारगेट लेंगे तो 11वें दिन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप 90 दिन 8वें दिन आप हार मान जाएंगे तो 3 दिन के बाद सफलता मिलनी थी लेकिन आप हार पहले मान गए, उस सीढ़ी को आप नहीं चढ़ पाए तो आपको 100% यहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, कौन कौन सी चीजें याद रखना है आपको। लोगों को बदलने से पहले खुद को बदल लो दोस्तों, क्योंकि लोग बदलते हुए देर नहीं लगेगी दोस्तों। सीखते रहें, बढ़ते रहें, सकारात्मक सोच रखें, दूसरों की सफलता में खुश रहें। कई लोग तो दुखी हो जाते हैं, दूसरों की सैलरी बढ़ जाती है, दूसरों का ट्रेड कमीशन बढ़ा आता है तो दुखी हो जाते हैं, मेरा क्यों नहीं आया। तो भाई उसने काम किया है, उसकी ट्रेड कमीशन बढ़ा है, सैलरी बढ़ जाएगी, आप काम कर लो, आपका आ जाएगा, क्या दिक्कत है। हमेशा इस चीज को पॉजिटिव लेना है। किसी की इनकम बढ़ती है तो उससे खुश होना है, क्योंकि अगर आप खुश होंगे तो 100% आप की इनकम भी वहां तक पहुंचेगी, हो सकता है उससे ज्यादा हो। क्योंकि अभी भी कई साथी जो अपलाइन है उनसे ज्यादा डाउनलाइन की इनकम है, क्योंकि वो काम करते हैं, वो खुश हैं अपलाइन की इनकम से, तो उनकी अपलाइन से भी ज्यादा इनकम है। दोस्तों सिस्टम आपकी मेहनत के हिसाब से पैसा देता है, अपलाइन डाउनलाइन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी सोच से है, बस सोच में है, आपके अंदर की सोच है बस। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो लास्ट दोस्तों हमारा है सफलता जो मंत्र को बहुत, जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे दोस्तों, हर ना आपको एक नई हाँ के और करीब ले जाती है। हर ना आपको एक नई हाँ के और करीब ले जाती है दोस्तों। धैर्य, विश्वास, लगातार फॉलो भी सफलता की दोस्तों कुंजी है। तो ये एक टैगलाइन है दोस्तों, सफलता का मंत्र है।
अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, जो समझ जाएंगे वो अपनी इनकम को बढ़ा लेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे तो जो पहले जैसे है वो वैसे ही रहेंगे दोस्तों। तो मेरा सेशन दोस्तों आज इतना ही था, और बाकी 4 लाइनें और हैं दोस्तों। इंटेलिजेंट दोस्तों वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट दोस्तों वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। ये अब्दुल कलाम जी की दोस्तों लाइन है। और आज का सेशन दोस्तों यही तक मेरा था, और बहुत ही मैंने मेरा पूरा दिया दोस्तों। बाकी आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा